ओम शांति। उदयपुर से बीकॉम करने के बाद सीए की पढ़ाई करने जब मैं अहमदाबाद गया तो वहां पर मेरे पास पर्याप्त समय था जिसमें मैं गीता प्रेस गोरखपुर की धार्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ाई करता था। और उसी बीच में महात्मा गांधी जी की जीवन कहानी सत्य के प्रयोग पढ़ने का मुझे सुअवसर मिला। उस जीवन कहानी ने मेरे जीवन में तूफान ला दिया। मुझे लगा कि मुझे इस जीवन में कुछ विशेष करना है। केवल बड़े हुए, नौकरी किया, बिजनेस किया, कमाया, बंगला बनाया, गाड़ियां खरीदी, परिवार बड़ा हुआ और मर गए, ऐसा साधारण जीवन मुझे नहीं जीना है। मुझे एक ऐसा जीवन जीना है जिस पर मुझे स्वयं को भी गर्व हो, मेरे समाज और मेरे देश को भी गर्व हो। ऐसा जीवन मुझे जीना है। लेकिन क्या वो विशेष मुझे जीवन में करना है, वह पता नहीं चल रहा था। तो उस समय जो धार्मिक पुस्तकें पढ़ रहा था तो उनको पढ़ते पढ़ते एक विचार जरूर मन में आया कि मैं बचपन से भगवान को याद करता हूं, तो भगवान कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में तो जरूर होंगे, तो क्यों नहीं मैं भगवान का साक्षात्कार करूं। अगर भगवान का साक्षात्कार हो गया तो ये जीवन का एक बहुत बड़ा विशेष कार्य हो जाएगा जो कोई नहीं कर सकता या बहुत कम लोग कर सकते हैं। तो मुझे भगवान का साक्षात्कार करना है। ये बात मन में प्रबल होती गई और उसके बाद मैंने गुरु भी किए, गुरु के आश्रम में भी तपस्या किया। इसी बीच सीए का एक ग्रुप कंप्लीट हो गया था, दूसरे ग्रुप का एग्जाम दे रहा था। मैंने 7 दिन तक मौन रहकर एक रूम में बंद रह के गुरु के आश्रम में तपस्या की कि मुझे एक क्षण का साक्षात्कार हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। जब मुझे साक्षात्कार नहीं हुआ तो फिर मैंने सोचा कि इस प्रकार से स्टडी करते हुए, परिवार में रहते हुए साक्षात्कार नहीं होगा। मुझे अभी सब कुछ छोड़ के जंगल में जाना है या गुरु के आश्रम में जाना है और तपस्या करनी है, तभी ये साक्षात्कार हो सकेगा। और मैंने उसकी भी तैयारी कर ली। मैं सब कुछ छोड़ के जाने ही वाला था कि मुझे किसी ने मैसेज दिया कि आपको गीता पढ़ना बहुत अच्छा लगता है ना। मैंने कहा हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो कहा आपके घर के पास में गीता पाठशाला है, आप वहां जाइए तो आपको बहुत मजा आएगा। मैं उस समय बड़ौदा में मेरे मौसा जी के यहाँ रहकर सीए पढ़ाई कर रहा था। तो मैंने सोचा चलो अभी 2-4 दिन अपने जाने की देरी है, तब तक हम गीता पाठशाला में जाते हैं। तब तक मैंने ब्रह्मा कुमारी संस्था का नाम भी नहीं सुना था, न कभी कोई सेंटर पर गया, न मुझे किसी ब्रह्मा कुमारी बहन का परिचय था। पहली बार उस गीता पाठशाला में गया। एक छोटे से कमरे में कुछ लोग बैठकर सत्संग कर रहे थे। मैंने भी सोचा इनके गुरुजी होंगे, सामने ब्रह्मा बाबा की ट्रांसलाइट लगी हुई थी, तो मैं भी प्रणाम करके बैठ गया। फिर दूसरे दिन से हमारा कोर्स शुरू हुआ। अब पहले दिन आत्मा के बारे में बताया गया,
अब मैंने जो अब तक पढ़ा था और ये जो बता रहे थे वो कुछ डिफरेंट था। फिर भी मैंने कहा कि मुझे एक बार जानना है कि क्या बताते हैं। दूसरे दिन परमात्मा के बारे में बताया। मुझे और भी आश्चर्य हुआ। मेरे मन में बहुत हलचल पैदा हो गई कि मैं इतने वर्षों से इतने गहरे गहरे साहित्य का अध्ययन कर रहा हूं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ रहा हूं, और ये जो बता रहे हैं ये कुछ अलग है। बहुत तूफान उठा मन में कि सही क्या है। फिर भी मैंने कहा चलो ये जो बता रहे हैं ये 2+2 4 इस प्रकार से इक्वेशन तो इसमें सेट हो रही है, तो क्यों नहीं इनकी बात सुनी जाए। तो मैंने कोर्स करना चालू रखा। उस समय भी मैं सवेरे 4 बजे उठ जाता था और हमारे गुरु मंत्र की माला का जाप करता था और बहुत ज्यादा भक्ति करता था। हमारे घर वाले बहुत परेशान थे या चिंता थे कि ये कहीं पूरा घर छोड़ के चला नहीं जाए। सवेरे शाम पढ़ाई के नाम पर भी मैं जाके वीडियो सत्संग करता था या कुछ मंदिर में जाके उनके बगीचे में जाके गीता पढ़ता था। ऐसी ऐसी मेरी प्रवृत्ति चालू थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो तो अपनी भक्ति तो चालू ही है, तो हम इनकी बात भी सुनते हैं। 5वें दिन जब भारत के उत्थान और पतन के कहानी और हमारी जो पूरी जीवन कहानी है 84 जन्मों की, वो सीढ़ी का लेसन जब मुझे गीता पाठशाला में सुनाया गया तो मेरा मन में जितनी भी दुविधाएं थी सब दूर हो गई। जिस परमात्मा के साक्षात्कार के लिए मैं व्याकुल था, मैं कई प्रकार के प्रयत्न कर रहा था, उनका साक्षात ज्ञान मुझे अनुभव हुआ कि परमात्मा कैसे निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परम धाम में रहने वाले हैं, जो इस कलयुग के अंत में महापरिवर्तन वेला पर ब्रह्मा तन का आधार लेकर ये ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, और कैसे इसी ज्ञान के द्वारा सतयुग आने वाला है। ये मुझे कंप्लीट नॉलेज, ज्ञान, रियलाइजेशन, अनुभव वो 5वें दिन के लेसन में हो गया और मैं बहुत ही उत्साहित भी हुआ और मेरी खुशी का पारावार नहीं था कि जिसके एक क्षण के साक्षात्कार के लिए मैं इतना व्याकुल था, वह साक्षात मेरे पिता के रूप में सदा काल के लिए मुझे मिल गए। निराकार शिव मुझ निराकार आत्मा का पिता है और सदा मेरे साथ है, इसका बहुत गहरा अनुभव मुझे हुआ। और उसी दिन से मेरी बुद्धि चारों तरफ से हट गई और एक शिव बाबा और मैं आत्मा, इतना दृढ़ निश्चय हो गया। फिर तो मैं रेगुलर राजयोग का अभ्यास करने लगा। प्रतिदिन मुरली सुनने जाने का क्लास में वो शेड्यूल में सेट कर दिया। परिवार वालों को पता चला कि ये कोई ब्रह्मा कुमारीज में जाता है, तो थोड़ा उन्होंने इंक्वायरी शुरू की कि ये क्या है क्या नहीं है, क्योंकि किसी को इसके बारे में पता नहीं था। लेकिन मुझे निराकार परमात्मा का बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि वह निराकार साकार में आके कैसे कार्य कराता है। मैं जब गीता पढ़ता था
तो गीता का एक श्लोक वो मेरे लिए समर्पण का गाइडिंग श्लोक था, और उस श्लोक के अर्थ जानने के बाद मैं ईश्वर के प्रति समर्पित हो गया था बुद्धि से। वो श्लोक था, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। इसका अर्थ है कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, परमात्मा कह रहे हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसके योगक्षेम वहन करने की जिम्मेवारी मेरी है। उसके लिए स्वयं मैं जिम्मेवार हूं, मैं योगक्षेम वहन करता हूं। योगक्षेम का अर्थ है अप्राप्ति की प्राप्ति कराना और प्राप्ति की रक्षा करना। मुझे इतनी खुशी हुई कि लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि सब रखते हैं, लेकिन ये भगवान का गारंटी कार्ड है कि अगर हम उसका अनन्य भाव से चिंतन करते हैं तो हमारी समस्त जवाबदारी वह स्वयं वहन करता है। और मैंने निश्चय किया कि मुझे अब इस जीवन को केवल आध्यात्मिक जीवन बनाना है, और परमात्मा ने जो ये वायदा किया है, गारंटी कार्ड दिया है, इसका मुझे बार बार यूज करना है कि वो मेरी सारी जिम्मेदारी खुद वहन करे। और भगवान के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया कि वो जो कहेगा वो मैं करूंगा, और मुझे मेरे जो भी कार्य है, ऑफिस के, घर के, सेंटर के जो भी कार्य है मेरे, वह भगवान कराएगा। और मैंने वो प्रयोग शुरू किए। आपको बताते हुए मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, खुशी हो रही है कि कैसे परमात्मा निराकार होते हुए हजार हाथों से हमारी मदद करता है। मेरे पिताजी मेरे से थोड़े रुष्ट थे कि मैं इस प्रकार अपने जीवन को आध्यात्मिक जीवन बना रहा था। सीए करते हुए भी मैंने अपने जीवन को मानव सेवा में समर्पित करने का लक्ष्य किया था। वो उनको कम पसंद आ रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि मेरी 2 छोटी बहनें हैं, तो कहा एक की शादी तो मैंने करा दी, अभी दूसरे की शादी आपको करवानी है, खर्चा भी आपको करना है, लड़का भी आपको ढूंढना है। मैंने कहा ठीक है। मैं बाबा के कमरे में गया और बाबा को बोला कि बाबा, ये पिताजी ने जवाबदारी दिया है, अब जैसे भी आपको कराना हो। मैं उस समय अहमदाबाद में एक कंपनी में जॉब कर रहा था, और मुझे आबू हेडक्वार्टर से अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 15 दिन सेवा देने के लिए निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ। तो मैंने अपनी कंपनी में छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दिया, तो कंपनी ने मना कर दिया कि नहीं, हम इतनी लंबी छुट्टियां नहीं दे सकते। मैंने रिजाइन कर दिया और मैं आबू सेवा में आ गया। सेवा के बाद जब वापस गया तो मेरे पास जॉब भी नहीं था, मेरे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं होता था। मुझे बहन की शादी के लिए खर्चा भी करने के लिए भी मुझे बैलेंस चाहिए था, और मैं वहां किराए के मकान में रहता था, तो वो सब खर्च के लिए भी पैसा चाहिए था। लेकिन मैं निश्चिंत था कि भगवान का कार्य है, भगवान को जैसे कराना होगा कराएगा। फिर मैंने अहमदाबाद में खुद की प्रैक्टिस शुरू किया। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि 20 दिन में प्रैक्टिस शुरू किए कि 20 दिन में मुझे इतना कार्य मिला
जो मेरे पूरे वर्ष की सैलरी के बराबर होता था। मेरे खुशी का पारावार नहीं था कि कैसे 1000 हाथ वाला भगवान हमारी मदद करता है। और उसके 10 दिन बाद ही अहमदाबाद के एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मुझे पार्टनरशिप में ज्वाइन करने का ऑफर दिया और मैंने पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन की। उससे भी मुझे उसी महीने से वहां एक नया सोर्स ऑफ इनकम शुरू हुआ, जिसमें मेरा शेयर बहुत अच्छी रकम मुझे मिल जाती थी। और 8-9 महीने में मुझे बहन की शादी में जितना खर्च करना था उतना पैसा जमा हो गया, जो मैं 5 वर्ष की नौकरी करने के बाद भी नहीं जमा कर सकता था, उतना 8-9 महीने में ही हो गया। अब ये निराकार की कमाल ही कहेंगे कि कैसे उसने ये संभव करा दिया। एक बहुत अच्छा परिवार, बहुत अच्छा लड़का मिल गया और बहुत धूमधाम से गांव में उसकी शादी हुई। मेरे परिवार वाले सोचे इसकी नौकरी छूट गई, अभी अभी तो प्रैक्टिस शुरू की है, इसके पास पैसा कैसे आया, इसने लोन लिया, क्या किया। क्योंकि 1000 हाथ वाले का अनुभव सबको होता नहीं है, केवल महिमा करते हैं लेकिन अनुभव नहीं कर पाते हैं, जो अनुभव हमने प्रैक्टिकल में किया। मेरे पिताजी ने पहले मुझे यही कहा था कि तू ब्रह्मा कुमारी में जाता है इसलिए तेरी बहन से कोई शादी नहीं करता है। और शादी के बाद लड़के के पिताजी ने हमारे पिताजी को बताया कि ये आपका लड़का जो धार्मिक प्रवृत्ति का है, ब्रह्मा कुमारी में जाता है, तो हमने सोचा कि ये इतना गुणवान है तो इनकी बहन कितनी अच्छी होगी जो हमारे घर को संभालेगी, इसलिए हम आपकी लड़की को लेके जा रहे हैं। देखिए कैसे भगवान जो है हमारे बिना कहे ही हमारी हर प्रकार से मदद करते हैं। एक नहीं, कई उदाहरण है मेरे जीवन में कि जहां पे निराकार भगवान साकार में आके कैसे मदद कर रहा है, चाहे वो इनकम टैक्स में, जीएसटी में, फॉरेन कंट्रीब्यूशन से संबंधित, बैंकों से संबंधित, कोई भी फील्ड हो, जहां पर भी मैं जाता बाबा को साथ रखता और लोग सामने से मदद करने को तैयार हो जाते बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। तो बाबा के साथ के अनुभव सब कर सकते हैं। भक्ति में शिव के लिए कहा जाता है कि एक बेल पत्र जिसको बोलते हैं, जो शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, कि एक बेल पत्र को भी हम शिव को याद करें और चढ़ावें तो शिव चले आते हैं मदद के लिए, एक बेल पत्र पर। और इस जीवन में मुझे अनुभव है कि एक दिल पत्र, दिल से लिखा हुआ पत्र, कोई पत्र लिख के ना नहीं है, लेकिन दिल से जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो वह हमारी मदद करने के लिए बंधा हुआ है, वो मदद करता ही है। ये मेरा रोज का अनुभव है। तो ऐसा शिव बाबा जो ज्योति बिंदु होते हुए साकार में हमारी मदद करता है, उसको शरीर का कोई बंधन नहीं है। जो व्यक्ति शरीर में होते हैं, जिनके पास धन भी बहुत होता है, संपत्ति भी होती है, अधिकार भी होते हैं, पद भी होते हैं, फिर भी उनकी मदद करने की लिमिटेशन होती है। शरीर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, माना एक बार में, एक समय में एक जगह ही उपस्थित रह सकता है। धन एक जगह ही काम आ सकता है, एक लिमिट से ज्यादा उसका भी शक्ति खत्म हो जाती है। पद अस्थायी होता है,
लेकिन परमात्मा की मदद करने के तरीके सब सीमाओं से पार है। वह हर जगह, हर समय, हर प्रकार से मदद कर सकता है, इसीलिए उसको सर्वशक्तिवान कहते हैं। और इन ज्ञान चक्षुओं के द्वारा हम उसे अनुभव करके सदा अपने साथ रह सकते हैं। तो ये परमात्मा की मदद हम सभी अपने जीवन में निरंतर लेते रहें, यही शुभकामना करता हूं। ओम शांति।